हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज शेख खत्यार। वेलकम टू माई चैनल माई लर्निंग एकेडमी। तो फिर से मैं आई हूँ आपके पास डे 7 की स्टडी लेके यूपी टेट की एग्ज़ाम की। आपको पता है अब तो जुलाई बस नेक्स्ट मंथ में है। ज़ोरों शोरों से स्टडी आप करिए और बहुत ध्यान लगा के करिए, क्योंकि बहुत अब टाइम कम रह गया है और स्टडी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है ना। तो आज डे 7 की स्टडी हम आज शुरू करते हैं। आई होप आप पढ़ रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना ज़रूर करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो आज हम पढ़ेंगे सीटीपी में पियाजे और वाइगोत्स्की के लिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कंसेप्ट हमेशा ही आता है, हर बार आता है, बहुत सिलेबस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो पियाजे और पहले इनका कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। पियाजे जो करता है चाइल्ड लर्न्स, इसमें पियाजे के कंसेप्ट में चाइल्ड जो है इंडिपेंडेंट लर्न कर रहा है, बट वाइगोत्स्की में सोशल इंट्रैक्शन से लर्न कर रहा है चाइल्ड। पियाजे में फोकस किया जाता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर, और वहीं वाइगोत्स्की में फोकस किया जाता है लैंग्वेज और कल्चर पर। पियाजे की लर्निंग में चाइल्ड इज़ अ लिटिल साइंटिस्ट, और वाइगोत्स्की की लर्निंग में अकर्स इन विद गाइडेंस, कि उसको स्कैफोल्डिंग चाहिए होती है, उसे गाइडेंस चाहिए होती है। पियाजे ने दिखाया डिस्कवरी होती है लर्निंग से, और वाइगोत्स्की ने दिखाया है कि उसको हेल्प से आगे बढ़ता है वो। और जीपीडी जो हमने जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पढ़ा था, उसकी हेल्प से वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये इन दोनों का कंपैरिजन था। आगे देखिए, इसमें पियाजे जो इनके की टर्म्स क्या हैं। पियाजे ने क्या दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दिया है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का दिया, और एक्टिव लर्नर का कंसेप्ट बताया है। वाइगोत्स्की ने बताया है जीपीडी, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, स्कैफोल्डिंग और सोशल लर्निंग के बारे में बताया हुआ है। उसको उनको इम्फेसाइज किया है, पुश किया है, उसी पे जोर डाला है। अब एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना है कि वाइगोत्स्की ने चाइल्ड लर्न्स विद हेल्प ऑफ टीचर या पीयर, और पियाजे ने बताया है डेवलपमेंट इन स्टेजेस, अपने आप उसकी ग्रोथ होती है, इंडिपेंडेंटली लर्न करता है वो, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। एसएसटी में हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर क्या है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, ठीक है। लॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा है, बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका, फीचर इसके। और इंडिया इसमें सॉवरेन होती है, सोशलिस्ट होती है, सेकुलर होती है, डेमोक्रेटिक होती है, रिपब्लिक होती है। फंडामेंटल राइट्स होते हैं इसके, जो जैसे कि राइट्स टू इक्वलिटी, राइट्स टू फ्रीडम, ये सारे राइट एक पर्सन के होते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। एग्ज़ाम ट्रिक में आपको क्या पढ़ना है इसमें, अगर याद रखना है तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ये आपको याद रखना है, इसके क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। अब इंग्लिश में हम आज ट्रिक देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप डायरेक्ट पहले सारा पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं तो ये आपको गलत मेथड है। आपको पहले कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ना है, आपको पहले कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स को देखेंगे कि जो उसने पूछा है, किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, वो कीवर्ड्स को कैच करेंगे, वो आपको मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, और एग्जैक्ट मीनिंग उसका आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है। अगर आप पूरा पहले कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना। वोकैबुलरी फोकस करेंगे, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु कैनॉट रीड और राइट, उसे कहते हैं लिटरेट। जो बुक्स से पढ़ना, बुक्स जिसको पसंद होती है उसे कहते हैं बाइब्लियोफाइल, और जो मैनी लैंग्वेजेस जानता है उसे कहते हैं पॉलीग्लॉट। अब आगे इडियम्स एंड फ्रेजेस देखिए। वंस इन अ ब्लू मून का मीनिंग है बहुत कम होना, वेरी रेयर केस में होना। अ पीस ऑफ केक यानी कि बहुत ईजी चीज़। जैसे आपको अगर आपको कोई चीज़ बहुत ईजी लग रही है तो आप कह सकते हैं दिस इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब एग्जैक्टली करेक्ट, यानी कि आपने सही आंसर दिया, ठीक है। तो अगर आप सही आंसर देंगे तो आपको कहा जाएगा कि यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, आपने सही आंसर दिया। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एमसीक्यूज देख लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ जीपीडी वाज गिवन बाय, जीपीडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था।
पियाजे ने कहा है चिल्ड्रन किससे लर्न करता है, चाइल्ड किससे लर्न करते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरेशन से, कि खुद ही इंडिपेंडेंटली लर्न करते हैं वो, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का मीनिंग होता है कि उन्हें सपोर्ट मिलता है टीचर से या पीयर से। साइकोलॉजिस्ट किस पे एम्फेसाइज करते हैं, सोशल इंटरेक्शन पे। कौन सा साइकोलॉजिस्ट करता है सोशल इंटरेक्शन पे फोकस, वाइगोत्स्की करता है। और किसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहा जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। कौन से फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करते हैं रिलीजियस फ्रीडम से, वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। इंडिया क्या है, इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में कब आई, केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 में। तो इनको ध्यान रखना, ये चीज़ें थोड़ी टफ होती लर्न करनी, तो इनको आपको 12 पढ़ना पड़ेगा जिससे आपको याद हो जाएगा, या फिर आप एक ट्रिक बना लीजिए जिससे आपको एग्जैक्ट डेट याद हो जाए, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस चूज़ कीजिए इसमें से बी ऑप्शन, जैसे नाइदर ऑफ द बॉयज, ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आइदर नाइदर के में वर्ब सिंगुलर आती है, तो सिंगुलर आ जाएगी, बॉयज़ के साथ इज, नाइदर के साथ यूज होता है। एंशिएंट का सिनोनिम हो गया ओल्ड। जो वन हु लव्स बुक किसे क्या कहते हैं, बाइब्लियोफाइल कहते हैं, जो बुक्स से प्यार करता है। अब इनमें एरर आइडेंटिफाई करेंगे। ईच स्टूडेंट हैव, तो ये बताया है मैंने आपको, ईच स्टूडेंट हैव मतलब हैव के साथ हैज़ आएगा, ईच के साथ हैज़ आता है, ठीक है। अ पीस ऑफ केक मीन्स वेरी इजी टास्क। अ पीस ऑफ केक इजी टास्क, तो आपको समझ में आया होगा, इसकी स्टडी ज़रूर करना और फटाफट और अच्छे से लगिए इसे पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है अब। सो इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश विद ईज देन फॉलो शिखा प्लीज़। बाय, टेक केयर।